जय श्री कृष्ण, श्री राधे राधे भक्तों, जय श्रीमन नारायण। जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, फिर गुरुदेव श्री अनिरुद्धाचार्य जी हाँ, जो कि आप देख सकते हैं गुरुदेव को कौन नहीं जानता। कथा के माध्यम से यूट्यूब पे भी छाए हुए हैं, आस्था चैनल पे, टीवी के माध्यम से भी बहुत छाए हुए हैं। हालांकि हमारे पता चले हम आपको कि जो श्रीमद् भागवत कथा गुरुदेव करते हैं, सिर्फ करना और सुनना कहना ही काफ़ी नहीं होता। गुरुवर पे इतनी कृपा है ठाकुर जी की, इतनी श्रीमन नारायण की इतनी कृपा है कि उनकी वाणी से सुनी कथा भक्त के हृदय में वास कर जाती है और भक्त का हृदय निर्मल से भर देती है। दया और भक्ति का भाव भक्तों में जागने लग जाता है। किस प्रकार से भक्त बहुत ध्यान से और सरल तरीके से कथा सुन रहे हैं और इतना प्यारा भजन गाते हैं गुरुदेव, जो उनके भजन सुनते खनी ठाकुर जी का अनुभव होने लग जाता है, नाचने लग जाते हैं। कोई अपने ठाकुर जी को कैसे अपने अपने भाव से मनाता है, कोई रो के, कोई हंस के, कोई नाच के, तो कोई गा के अपने अपने भाव अपने ठाकुर जी के आगे अर्पित करते हैं। देख सकते हैं अपने जो घर के लड्डू गोपाल होते हैं, यानी कि घर के सदस्य मानते हैं, अपने कथाओं में अपने साथ लेके आते हैं, उनको सुंदर सुंदर श्रृंगार करके अपने साथ उनको नचाते हैं और आनंद लेते हैं। देख सकते हैं देव जो गुरुवर हैं, उनका मंच बहुत सुंदर लग रहा है, वो भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। एक तरफ हमारे जगन्नाथ जी प्रभु हैं, एक तरफ हमारे ठाकुर जी हैं। उनका दर्शन बहुत ही सुंदर और बहुत ही इनके चेहरे पे ठाकुर जी की छवि दिखाई देती है, ऐसा भक्तों को दर्शन होता है और इनकी कथा सुनकर साक्षात भक्ति प्राप्त हो जाती है और ठाकुर जी का अनुभव होने लग जाता है। इतना ही नहीं, गुरु जी जैसे दिखने में सुंदर हैं, वैसे ही उनका सुंदर कर्म, सुंदर स्वभाव, सुंदर विचार हैं। इतना ही नहीं, गुरुदेवों को बहुत सुंदर सेवाएं करनी भी अति प्रिय हैं। जैसे कि जो माताएं घर से निकाल देती हैं, मतलब जो बेटे घर से निकाल देते हैं, उनको गुरुवर अपने सहारा दिया, उनको हृदय से लगाया, उनकी सेवा करते हैं। देख सकते हैं सारी माताओं की सेवा बहुत ध्यान से करते हैं, सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, उनकी दवाई गोली सेहत का, और बांदरों की सेवा भी इनको अधिक प्रिय है और गौ माता की सेवा भी इनको बहुत प्रिय है, संतों की सेवा भी बहुत प्रिय है। साथ में उनकी पत्नी भी पूरा साथ देती हैं, पूरा सहयोग देती हैं और जब साथ में होती हैं तो प्रभु की कृपा से उनकी जोड़ी बहुत सुंदर लगती है। ठाकुर जी ने इनकी जोड़ी बहुत प्यारी बनाई है, साथ में होते हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट है, सेम वस्त्र पहनते हैं और कितना सुंदर तेज है दोनों के चेहरे पे। और इनको अन्नपूर्णिमा भंडारा रोज़ आना चलता है, जिस भक्तों के नसीब में प्रसाद होता है गौरी गोपाल आश्रम का, वो भक्त ग्रहण करते ही करते हैं। जो दूर से भक्त आते हैं, जिनके पास व्यवस्था नहीं होती, संत की सेवा गुरुदेव 24 घंटे चलती रहती है। अन्नपूर्णिमा रसोई जिसके नसीब में होता है, वो प्रसाद ग्रहण करते ही करता है। आप देख सकते हैं गुरुदेव ब्राह्मणों की सेवा भी उनको अधिक प्रिय है, जो उनके चरण धो के उनको दान दक्षिणा दे के चरण उनके मस्तक से लगाते हैं। उनकी पत्नी उनका साथ पूरा देती हैं। उनका एक पूरा परिवार भी है, माता पिता, 2 पुत्र, पत्नी, ठाकुर जी हाँ, और जो गौरी गोपाल आश्रम में माताएं रह रही हैं, वो भी उनका पूरा परिवार है। गुरुदेव इतना महान कार्य के बाद भी उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है, कभी क्रोध में नहीं देखा और बहुत सरल तरीके से इतना सारा कार्य करने के बाद भी मुस्कुराहट रखना कोई मजाक बात नहीं है। हमेशा जब भी देखा होगा, हमेशा मुस्कुराते देखे होंगे। जैसे कि ठाकुर जी हमेशा हर मंदिर में मुस्कुराते दिखते हैं, वैसे हमारे गुरुदेव हर पल मुस्कुराते दिखते हैं। सुबह के शाम 7 बजे तक, 7:30 पे, 7:45 पे तक प्रश्नोत्तरी चलती है और ख़त्म भी होती है। बहुत सारे सवाल होते हैं गुरुदेव जी को जो देने होते हैं और पूछते हैं लोग बार, बिल्कुल तनक क्रोध नहीं आता और बहुत सरल तरीके से जवाब देते हैं। आप देख सकते हैं गुरुदेव इतना सारा कार्य महान करते हैं, इनको देखकर काफ़ी भक्तों का जीवन सुधार कृतार्थ हुआ है और काफ़ी भक्तों के जीवन में लाभ हुआ है। इनकी कथा सुनकर काफ़ी सुधर चुका है भक्तों का
और इतना ही नहीं, इन्होंने अब इतनी सी उम्र में काफ़ी बड़ी पहचान बना ली है। इतना महान कार्य करते हैं, संतों की सेवा करना। देखो भक्तों, ठाकुर जी की सेवा श्रीमद् भागवत कथा करनी और माताओं की सेवा करनी, बांदरों की सेवा करनी, गौ माता की सेवा करनी और अन्नपूर्णिमा सेवा करनी बहुत मजाक बात नहीं है। इतने सारे कार्य करते हैं एक, और हम सभी उसमें जुड़कर हमारा भी धन्य हो रहा है जीवन। और हम सबकी यही प्रार्थना है, सदा ये कृपा हम सब भक्तों पर बनी रहे। खास से गुरुदेव, हमारी उम्र भी गुरुदेव को लगे, क्योंकि इतनी पुण्य आत्मा इतने महान कार्य करते हैं। पुण्य आत्मा धरती पर सदा आती रहें और बनी रहें। और देख सकते हैं, कहते हैं माँ की दुआ कभी लौटारी नहीं जाती और बद्दुआ भी कभी लौटारी नहीं जाती। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। गुरुदेव पे जब माता इतना प्रेम लुटाती हैं, इतना दुलार करती हैं, गुरुदेव भी रोने लग जाते हैं। उनको हृदय से गले से लगाकर बहुत प्रेम करते हैं। उनको जन्म देने वाली माता तो बहुत गर्व है उनको कि मेरा पुत्र सिर्फ मुझे नहीं, इतनी सारी माताओं को भी सेवा में इतना सेवा कर रहा है, उनको गले लगा रहा है, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहा है। बहुत सौभाग्यशाली है उनकी पत्नी जी, जो इतनी पुण्य आत्मा, उनको इतना सुंदर वर मिला। देख सकते हैं गुरुदेव हमेशा बहुत परम ज्ञान देते हैं और हमारे ठाकुर जी के बारे में, भक्ति के बारे में बहुत परम ज्ञान देते हैं। इनका ज्ञान पाकर काफ़ी भक्तों के जीवन में जो बहुत दुखी थे, काफ़ी निर्मलता पाई है और काफ़ी सुचिता पाई है। ठाकुर जी की कृपा सदा ऐसी ही सभी भक्तों पर बनी रहे। और पहली बात, ये वृंदावन में रहते हैं, बहुत धन्य हैं कि वृंदावन में, ब्रज धाम में उनको रहने का अवसर मिला है। और गुरुदेव हमेशा अपना ध्यान भी रखते हैं, ठाकुर जी का भी श्रृंगार बहुत सुंदर करते हैं और अपना भी श्रृंगार बहुत ही प्यारा करते हैं। मुस्कुराहट सबसे बड़ा गहना होती है, हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हैं। और इतने सारे कार्य करते हुए भी कभी उनको क्रोध में नहीं देखा होगा आपने। और गुरुदेव शास्त्रों की बातें बहुत ही पढ़ाई भी करते हैं, अब तक उन्होंने पढ़ाई करते हैं रोज़ाना और शास्त्र पढ़ते हैं, बहुत बड़े ग्रंथ पढ़े हैं, बहुत सारा परम ज्ञान है उनको। और भगवान की कृपा से कभी किसी चीज़ में वो पीछे नहीं हटे, हमेशा विजय पाई है। और जब भक्त उनकी कथा सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा अश्रु आ जाते हैं आँखों में, बहुत परम ज्ञान है उनको प्राप्त। और सौभाग्यशाली हैं ऐसे भक्त जो जिनके